मोगशालाeducation.com पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी और उसके अंतर्गत जो है लैंड फॉर्म्स की चर्चा कर रहे थे। आज हम जिस लैंड फॉर्म की चर्चा करेंगे वो है वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स मेड बाय द एओलियन इफेक्ट। सबसे पहले वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो मध्य अक्षांशीय भागों में भी पाए जाते हैं, ये जो क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो दोनों जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर वायु के प्रभाव जो है क्या हुआ वो सर्वव्यापी रूप में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर मुख्य रूप से मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। वहीं पर जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के बारे में बात करते हैं तो ये महाद्वीप के आंतरिक भागों में 30 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। और ये दोनों क्षेत्र जो है मुख्य रूप से वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। फिर वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यहाँ पर कोई भी अपर्दन का दूत कुछ खास प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जहाँ तक वायु का प्रश्न है, वायु मुख्यतः 3 प्रकार के प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्मित करता है। वायु मुख्यतः तीन प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जिसे कि यथा अपकर्षण, सन्निकर्षण, उड़ाव प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को विकसित करती है।
ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी अपर्दन का दूत जो है विभिन्न अवस्थाओं, इसका अर्थ क्या होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो है वृद्धावस्था से गुजरते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को जन्म देता है। तो हवा का जहाँ तक प्रश्न है उसमें से अपकर्षण प्रक्रिया जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद जो है उराव प्रक्रिया और सन्निकर्षण प्रक्रिया। अपकर्षण प्रक्रिया का सरल अर्थ होता है कि हवा के साथ उड़ते हुए बालू के कण, चट्टानी टुकड़े, नुकीले चट्टानी टुकड़े के बार बार जो है क्या हुआ, मतलब कि अपने रास्ते में जो भी अवरोधक होता है उसके ऊपर जो है बार बार प्रहार करके उसे तोड़ना फोड़ना, ये जो है क्या अपकर्षण प्रक्रिया कहलाती है। हवा के साथ उड़ते हुए जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उसका आपस में टकराने के बाद उसके आकार में जो कि कमी होती है, ये प्रक्रिया जो है सन्निकर्षण या अंग्रेजी में एट्रिशन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो है क्या हुआ, तीसरी प्रक्रिया जो है क्या हुआ, वो उड़ाव प्रक्रिया। इसका अर्थ ये होता है जब चट्टान जो है क्या हुआ वो टूटता फूटता है हवा के द्वारा और फिर उसे जो है क्या हुआ हवा अन्यत्र जो है दूसरी जगह पर ला करके पटक देता है, इसे हम कहते हैं उड़ाव प्रक्रिया। तो मुख्य रूप से जो है क्या हुआ इस तीनों प्रक्रिया की चर्चा आपको एक दो पंक्ति में करना होता है जब आप स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं। तो अपकर्षण से मुख्य जो अपकर्षण से अभिप्राय, वायु के साथ उड़ते हुए नुकीले चट्टानी टुकड़े, उसके वेग के कारण मार्ग में उपस्थित अवरोधक के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना। सन्निकर्षण से समान अभिप्राय हवा के साथ उड़ते हुए चट्टानी टुकड़ों का आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप उसके आकार में कमी का होना। उड़ाव प्रक्रिया के द्वारा चट्टानी टुकड़ों का अन्यत्र उड़ाकर बिछा दिया जाना। इस तरह से हवा जो है क्या हुआ इस तीन मुख्य प्रक्रिया के द्वारा अब कई अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और कई निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को विकसित करता है। उसमें से सबसे पहली बात, जहाँ भी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की हम बात करते हैं तो ये किसी भी अपरदन दूत के युवावस्था का परिचायक होता है।
वहीं पर जब हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं तो ये जो है क्या हो, उस अपर्दन के दूत की जो वृद्धावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में भी जैसे ज्यूगेन है, यारडांग है, कास्ट खिड़की है, उसके अतिरिक्त जो है क्या हुआ, ये भू स्तंभ है, वात गर्त है, छत्रक शिला है, ये सभी स्थलाकृतियाँ जो है क्या प्रमुख अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत जो है क्या शामिल की जाती हैं। वहीं पर जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में जो है क्या कई प्रकार के बालू का स्तूप, उसके बाद जो है क्या हुआ लोएस है, उसके बाद सीफ है, फिर जो है क्या हुआ उसके बाद जो है क्या बरखान है। ये सभी जो है क्या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों के अंतर्गत जो है क्या शामिल की जाती हैं। उसमें से आजकल प्रश्नों की प्रकृति जो है उसमें से 4 अपर्दनात्मक या 4 निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें से हम जिस 4 स्थलाकृतियों की चर्चा को अपने शीर्षक के अंतर्गत शामिल करेंगे उसमें से सबसे पहले जो है क्या ज्यूगेन है, फिर हम यारडांग की बात करेंगे, उसके बाद जो है क्या हुआ वात गर्त है, और फिर चौथा जो है क्या हुआ छत्रक शिला। तो ये सभी स्थलाकृतियाँ वायु के अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं। तो उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया को जो है क्या समझने की कोशिश हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या हुआ छत्रक शिला। मशरूम रॉक्स। किसी भी स्थलाकृति की चर्चा करने के क्रम में हमें जो है क्या हुआ उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थलाकृतिक स्वरूप के विकास में संरचनात्मक कारक महत्वपूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त जो है क्या हुआ भूआकृतिक प्रकर्म या इसको हम कहते हैं अपर्दन के दूत, और जब वो किस अवस्था में जो है क्या हुआ कार्य करके विशिष्ट प्रकार के और विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को वो जन्म देता है। तो जब हम छत्रक शिला या मशरूम रॉक की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है क्या हुआ ये स्थलाकृति अपकर्षण एवं उराव प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। कैसे? तो इसको जो है मान लीजिए कि ये धरातल है, इस पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है क्या बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े मान लीजिए कि इस तरह से ये पड़ा हुआ है। ये क्या है? बड़े चट्टानी टुकड़े हैं। इस बड़े चट्टानी टुकड़े को भी सरलीकरण के लिए हम यदि ये कह दें कि
ये जो इसका ऊपरी भाग है एक कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टान से निर्मित है। और इसका जो आधारी शैल है ये जो कोमल शैल संरचना से निर्मित है। आप जानते हैं कि अपर्दन के दूत विशेषात्मक अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा कठोर चट्टान को कम काटते हैं और कोमल चट्टान जो है कहा इससे ज्यादा कट छट जाता है। अपर्दन के दूत विशेषात्मक अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा कठोर चट्टान को कम एवं